नॉमिनी से जुड़े हुए कुछ बदलाव आप लोगों ने पहले की मेरी वीडियो में देखे होंगे। अब एक नया अपडेट उस पे आ चुका है। आपके पास आपके बैंक अकाउंट में नॉमिनी आपने ऐड कर लिया, लेकिन अगर आपने उसी अकाउंट से म्यूचुअल फंड खरीदे या आपके पास डीमैट अकाउंट है, तो उसमें नॉमिनी का कैसे प्रोसेस होगा? अगर बैंक अकाउंट में आपके नॉमिनी का नाम दर्ज है, लेकिन क्या वही नॉमिनी आपके म्यूचुअल फंड्स और आपके डीमैट अकाउंट में भी नॉमिनी एक्सेप्ट किए जाएंगे? इंपॉर्टेंट अपडेट है ये। हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आपके पास बैंक अकाउंट्स हैं, आपके पास लॉकर है, आपके पास बाकी सारी चीजें हैं, जिसमें आपने मेरी पिछली वीडियो में, जिसका लिंक मैं अभी दे दूंगा, ये लिंक पे आप जाके पुरानी वीडियोस पे आप देख सकते हैं कि मैंने नॉमिनी से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो अपडेट आए थे वो मैंने अपनी इस वीडियो में बताए हुए हैं। आप ये लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो। और अभी उसी सीरीज में अब एक नया अपडेट आया है जो मार्च 2025 का है कि आप अगर अपने बैंक अकाउंट में आपने जो नॉमिनी रखे हुए हैं, क्या वो म्यूचुअल फंड में और आपके डीमैट अकाउंट में भी एज इट इज लागू होंगे? तो जी नहीं, अभी तक इस पे कोई अपडेट नहीं आया था, लेकिन अब इस पे अपडेट आ चुका है। देखिए, अगर आपने जैसे एसबीआई या कहीं पर एसबीआई योनो बैंकिंग के थ्रू करता है, या फिर और भी बहुत सारे बैंक्स हैं जो म्यूचुअल फंड्स और डीमैट अकाउंट की सुविधा भी प्रदान करते हैं, लेकिन अभी तक अगर आपके खातों में कोई भी नॉमिनी आपने ऐड किया था, तो ये जरूरी नहीं था कि वही नॉमिनी आपके डीमैट और म्यूचुअल फंड्स में भी एप्लीकेबल हो। तो अब यहाँ पे सरकार ने इस पे क्लियरिटी देते हुए आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि अब उसी तरीके से आप अपने म्यूचुअल फंड्स में और डीमैट में, यानी कि जैसे अकाउंट्स में था, जैसे आपके अदर जो क्रेडिट अकाउंट्स हैं उसमें आप नॉमिनी रख सकते थे, बीमा में आप अपने नॉमिनी रख सकते थे जो आपकी इंश्योरेंसेस हैं, तो इसी तरीके से म्यूचुअल फंड और आपका जो डीमैट का अकाउंट है उसमें भी आप अपने नॉमिनी को जोड़ सकते हैं। लेकिन ये काम आपको ही करना होगा। बैंक में अगर आपके जो नॉमिनी आपने दर्ज करवाए हुए अकाउंट में, ये मत समझिएगा कि वो ऑटोमेटिकली आपके म्यूचुअल फंड और डीमैट में भी दर्ज हो जाएंगे। आपको अपने म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट में अगर नॉमिनी को ऐड कराना है, तो उसके लिए आपको खुद वहां पे ये नाम दर्ज कराने होंगे। इसका एक अलग से एक परफॉर्मा एक फॉर्म है, एक प्रोसेस है जो आपको पूरा करना होगा। अब इसमें भी एक कंडीशन है जो कि बहुत कंफ्यूजन है, जिसके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो जनरल पावर अटॉर्नी होल्डर होते हैं इन सब चीजों की ट्रांजैक्शन करने के लिए। विस्तार से बताता हूं। मैं एक कंपनी में काम करता हूं, मैं डायरेक्टर हूं, या मैं किसी भी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन का एक सदस्य हूं जिसने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है कि मैं उनके बिहाफ पे मैं ट्रांजैक्शन कर सकता हूं, डीमैट में या फिर म्यूचुअल फंड्स में। देखिए, ये जो है ये इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें नॉर्मल नॉमिनी एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते। ये एक स्पेशल कंडीशन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। इसके बारे में मैं विस्तार से दूसरी वीडियो में कभी चर्चा करूंगा। तो सेबी का नियम ये कहता है कि ये एक कमर्शियल आपका प्रोडक्ट है। इसमें आप नॉर्मल सेविंग्स नहीं आप इसको ट्रीट कर सकते। ये कमर्शियल प्रोडक्ट है और इसको कमर्शियलाइज ही यूज किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि कई बार कंपनीज में या फिर कई बार ऐसा होता है कि स्पाउस रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, भाई बहन माता पिता के रिलेशनशिप में, उनके पास उस डीमैट को और या फिर म्यूचुअल फंड्स को हैंडल करने की, जिसमें इंटरवल बेसिस पे आपका इंटरवेंशन चाहिए, आपकी उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, वो नहीं कर सकते। तो वो जनरल पावर अटॉर्नी दे देते हैं, यानी कि राइट ट्रांसफर कर सकते हैं विद लिमिटेड एक्सेस कि हाँ, मेरे बिहाफ पे मैं जनरल पावर अटॉर्नी इन्हें दे रहा हूँ, ये यूज कर सकते हैं। सेम एज आप कंपनीज के परिचालन में भी देखते हैं। कोई कंपनी है, अब वो खुद तो प्राइवेट लिमिटेड है या लिमिटेड है, वो खुद तो अभी इस तरीके से कर नहीं सकती कि खुद ही वो म्यूचुअल फंड्स खरीदे या उसको एग्जीक्यूट करे या डीमैट अकाउंट के थ्रू शेयर्स की ट्रेडिंग करे और उसको बेचे। इसके लिए वो जनरल पावर अटॉर्नी इशू की जाती है किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे जो उनके बिहाफ पे ये ट्रांजैक्शंस करते हैं। अब नॉमिनी वो जीपीए होल्डर नहीं बन सकता जिसके पास ये जीपीए है कि वो सिर्फ ट्रांजैक्ट कर सकता है। देखिए, नॉमिनी के एक अलग राइट्स है, एक अलग पोर्टफोलियो, लीगल एंटाइटी होता है नॉमिनी। इन अगर कोई डिमैस होता है या फिर कोई इस तरीके की घटना होती है, इसमें जो मेन डीमैट अकाउंट होल्डर है या जो मेन पर्सन है उसकी मृत्यु हो जाती है, या वो अक्षम हो जाता है, या वो फिर नहीं रहता, जो मेन होल्डर्स है अकाउंट का, उसके जो राइट है उसके मरने के बाद, उसकी मृत्यु के पश्चात वो किसको ट्रांसफर किए जाएंगे, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा लीगल टर्म है, एक लीगल ट्रांसफर है। तो आप जीपी होल्डर, जो कि एक अस्थायी तौर पे दिया गया एक राइट है,
एक अधिकार है कि आप मेरी एवज में ये जनरल पावर अटॉर्नी मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसे यूज करवा के ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो नॉमिनी नहीं हो सकता। नॉमिनी के लिए आप जीपीए अगर जो होल्डर है उसको नॉमिनी नहीं बना सकते। हाँ, अगर वो जीपीए ट्रांजैक्शन होल्डर है और आप कहते हैं कि नहीं उसको नॉमिनी भी बनाना है, तो इसके लिए अलग से एक परफॉर्मा है, एक अलग से प्रोसेस है, जिसको आप प्रोसेस को पूरा करके उसको ही को नॉमिनी बना सकते हैं। लेकिन जीपीए के थ्रू वो नॉमिनी होगा ये नहीं हो सकता। आपको अलग से नॉमिनी का प्रोसेस उसको दोबारा से बनाना पड़ेगा, दोबारा से आपको उसका नाम दर्ज कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि वो जीपीए होल्डर है और इस बेस पे वो नॉमिनी होना चाहिए, या जीपीए होल्डर बाद में क्लेम करे कि मेरे पास तो जीपीए मैं नॉमिनी होना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको नॉमिनेशन की प्रक्रिया उसी तरीके से करनी होगी जैसे नॉर्मल होती है। तो अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पोर्टफोलियो में 10 अपने नॉमिनी रख सकते हैं, परसेंटेज वाइज प्रोराटा बेसिस पे भी रख सकते हैं कि 20% इससे मिलेगा, 25% इससे मिलेगा, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर वो परसेंटेज अपने नॉमिनीज की डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे ये 4 नॉमिनी है, जैसे मेरे 4 बेटे हैं, 25-25% सबको मेरे अकाउंट से जो भी मृत्यु के पश्चात है वो मिलेगा, ऐसा कर सकते हैं। या फिर आप प्रोराटा बेसिस पे भी कर सकते हैं, लीगल हायर बेसिस पे भी कर सकते हैं कि मेरी फैमिली में अगर मेरी मृत्यु होती है तो 100% शेयर मेरी पत्नी को मिलेगा, अगर वो भी नहीं है तो उसका 100% या 50-50% 2 बच्चों में बटेगा। ऐसे आप 10 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। तो ये थी वो जानकारी म्यूचुअल फंड्स और डीमैट से, जो कि बहुत बड़ा बदलाव है। आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट बहुत होगा, क्योंकि जो अकाउंट में हम लोग नॉमिनी ऐड करते थे वैसे ही अब प्रक्रिया डीमैट और म्यूचुअल फंड्स में भी है। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जरूर इसको तुरंत प्रभावी से करें। तो इसी खास जानकारी को यहीं विराम देते हैं। अगर आपके कोई भी प्रश्न है, कोई भी इसमें दुविधा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आज का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तत्पर रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए तथ्य के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।